दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण सूचना के साथ। और ये सूचना है बीएड बनाम बीटीसी मैटर में बीएड के लिए एक सुखद खबर निकल कर आई है। जैसा कि हर जगह से अभी तक बीएड बाहर ही हो रहा है, एक जगह बिहार शिक्षक भर्ती में एक खबर आ रही है कि अभी वहां पर बीएड सुरक्षित है। अकॉर्डिंग टू बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा खबर दी गई है कि अभी हम बिहार को लेकर के कोई ना बाहर और ना ही भविष्य में बाहर करने की कोई तैयारी है। और इस खबर को आइए देख लेते हैं और क्या अध्यादेश या रिव्यू पिटीशन बचा पाएगा बीएड को, इस पर चर्चा करेंगे। और सीटेट की मार्कशीट जो है रद्द हो गई है, ये क्या खबर सही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और पूरी सूचना को देखें। आइए देख लेते हैं। आइए बीएड से जुड़े कुछ खबरों को कवर कर लेते हैं। इसमें पहले मैं हर जगह से बीएड बाहर हो रहा है ये देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह आपका जो बिहार है वहाँ पर इस बीएड को बचाने की बात की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में शर्त ना होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जो भी ये भर्ती मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा बिहार गवर्नमेंट नहीं कहा था कि हम आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीटीसी मैटर चल रहा है उसको फॉलो करेंगे या उसे याचिका के अधीन हमारी भर्ती है, इसलिए ये अभी सेफ बची हुई है भर्ती। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यहाँ हजारों नहीं, लाखों अभ्यर्थी हैं। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। तो यहाँ पर एक संभावना बनी है कि यहाँ पर हो सकता हो इस आर्डर का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जो कोई शिक्षक भर्ती होती है जो अपना मूल जीओ विज्ञापन जारी करती है शासनादेश, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे पूरी करती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हो सकता हो प्रभाव आपका ना पड़े और बीएड अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में इस खबर के अकॉर्डिंग अभी तो सुरक्षित हैं। तो जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। आगे हो सकता हो उनको किसी माध्यम से शामिल ही कर ले वो गवर्नमेंट, तो आप लोग निश्चिंत रहें। और कहीं एक तरफ सुखद खबर है तो एक तरफ दुखद खबर भी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर कर दिया गया और केवीएस की भर्ती से तो बाहर है ही। वो तो स्पष्ट अपने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें लिख दिया था कि हम जो सर्वोच्च न्यायालय में मैटर चल रहा है उसके अधीन अपनी इस बीएड की एंट्री को रख रहे हैं। जैसे वहाँ से आदेश जिस टाइप का आएगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ से भी मैटर गड़बड़ हो गया, बाहर हो गया बीएड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्द। यहाँ पर सीटेट में जो अभ्यर्थी हैं 2022 दिसंबर के बाद से जो आयोजित परीक्षाएं हैं, दिसंबर में हुआ था, उसमें नोट पॉइंट स्टार बन के आया था कि ये जो आपका रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा उसके अधीन रहेगा, जैसा फैसला आएगा उस पर फॉलो होगा। तो यहाँ से सीटेट मार्कशीट को भी रद्द करने की बात की जा रही है। तो इससे ये नहीं स्पष्ट हो पा रही हैं चीज़ें कि जब सीटेट को ही इनवैलिड कर दिया जा रहा है, इनवैलिड कर दिया, इसी बेस पे अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में अपनी आवेदन किए हैं, एंट्री किए हैं। तो अगर ये सीटेट प्रमाण पत्र रद्द हो जा रहा है तो वहाँ पर वो जा करके एग्जाम दे करके ही क्या करेंगे, वो भी इनवैलिड हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो भरे हैं। तो फिलहाल ये दोनों चीज़ें हैं। कहीं बिहार शिक्षक भर्ती में वहाँ की जो सरकार है अभी बाहर करने की कोई बात नहीं कह रही है, बचाने की बात कह रही है। बट सीटेट के अकॉर्डिंग मार्कशीट रद्द होने के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो बाहर ही है। बट आप लोग अभी
राज्य सरकारें हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ के चीज़ों को कर सकती हैं। तो आप लोग भी निश्चिंत रहें, जो भी अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम देने जाएं, बाद में चीज़ें क्या होंगी उस पर देखा जाएगा। आइए वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं अतुल प्रसाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा क्या ट्वीट करके बताया गया है। एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन TRE नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। एज ऑफ नाउ यहाँ पर जैसा कि ये बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग TRE जो ये टीचर रिक्रूटमेंट निकाले हैं, इस पर जो भी आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इस शिक्षक भर्ती पर कोई अभी स्थगित होने की बात नहीं की गई है, कोई स्टे की बात हम नहीं कर रहे हैं, और एंड प्लान टू स्टे इट, और ना ही आगे कोई प्लान है कि हम इसको स्टे करेंगे, स्थगित करेंगे इस भर्ती को। तो इस हिसाब से यही चीज़ें हैं कि बीएड वाले भी वहाँ अभी सुरक्षित हैं। आइए आगे कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को देख लेते हैं मुख्य पॉइंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारी पर संशय, जो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल है उन पर है। और आइए इधर ये क्या कह रही है यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब NCTE की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। ठीक, यहाँ पर वो वेट एंड वॉच, इंतज़ार करें, देखें, अभी वेट करने का ही यहाँ पर बातें की गई। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के हैं, इनका ये स्टेटमेंट है। तो अभी कोई ऐसी, और जो बिहार गवर्नमेंट है वो पिछले दिनों में, बीते दिनों में कही थी कि हम NCT के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करेंगे। जैसा NCT आने वाले समय में अपनाती, अगर इस आर्डर को मानती है तो हम भी मानेंगे, अगर कोई नया दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करती है तो उसको भी फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से अभी चीज़ें कुछ और सार्थक हो सकती हैं बीएड को लेकर के। तो ये जो खबरें रही मैंने आपको बताया, जिससे आप लोग आश्वस्त हों थोड़ा, जो बीएड के कैंडिडेट हैं। ठीक, धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात, उस पर मैंने पॉइंट भूल गया, उस चीज़ को नहीं बताया, तो आइए उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या अध्यादेश या रिव्यू पिटीशन बचा पाएगा बीएड को। तो इस पर गवर्नमेंट क्या अपना स्टैंड आगे रखती है वो डिपेंड करेगा। अध्यादेश ला करके वो चीज़ें कर सकती है आपके पक्ष में, रिव्यू पिटीशन फाइल करके भी। यही 2 रास्ते अभी बचे हैं और बाकी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। बीएड कई जगहों से बाहर हो रहा है, तो एक जगह केवल बिहार शिक्षक भर्ती ऐसी है जहां पर अभी वो सुरक्षित है। और क्या सीटेट की जो मार्कशीट है, तो ये सीटेट अगर आप किए हैं और बीएड हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में आप आवेदन किए हैं, अगर आपकी मार्कशीट 2022 के पहले की है तो हो सकता हो वो मार्कशीट ना रद्द की जाए, आपको वैलिड कर लिया जाए। अगर BPSC बिहार शिक्षक भर्ती में BPSC द्वारा वहाँ पर आपके पक्ष में आने वाले समय में चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर 2000 पहले की जो मार्कशीट हो तो सुरक्षित है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आवेदन बिहार शिक्षक भर्ती में किए हैं तो आप भी सुरक्षित माने जाएंगे। लेकिन 2022 दिसंबर के बाद जो सीटेट हुआ और अब होने जा रहा है, उनको रद्द किया गया है। उस पर नोट में लिखा था कि ये मार्कशीट सर्वोच्च न्यायालय के मैटर के अधीन है, जैसा निर्णय आएगा वो फॉलो होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर 2022 के पहले की सीटेट मार्कशीट आप बीएड हैं और आवेदन इसमें किए हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं BPSC के द्वारा बीएड को बिहार में सुरक्षित किए जाने के बाद। फिलहाल अभी परीक्षा वगैरह पे कोई रोक नहीं है, परीक्षा जो बिहार शिक्षक भर्ती की है वो समय से होने जा रही है, आप लोग दें जा कर के, आगे जो होगा देखा जाएगा। और अध्यादेश या रिव्यू पिटीशन 2 ही रास्ते गवर्नमेंट के पास बचे हैं, वो चाहे तो इनके माध्यम से आपको सुरक्षित करने का एक प्रयास कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के
विरोध में जाना एक टेढ़ी खीर है। अध्यादेश या और सब चीज़ें लाना थोड़ा उसमें कठिनाई हो सकती है। अब देखिए आगे क्या गवर्नमेंट स्टैंड अपना लेती है, वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, धन्यवाद।